अब खबर उस आदेश की जिसकी मियाद सिर्फ 3 घंटे की रही। बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानून के छात्रों पर अपने ऑर्डर का हंटर तो चलाया, लेकिन 3 घंटे के अंदर यह आदेश वापस भी लेना पड़ गया। मामला सीजेआई सूर्यकांत के विरोध से जुड़ा है, जिसमें बीसीआई ने अपना कड़ा रुख दिखाया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वो नालसार यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से 2026 में ग्रेजुएट होने वाले लॉ के छात्रों को अगले आदेश तक एडवोकेट के तौर पर एनरोल ना करें, यानी उनका पंजीकरण करने से रोका गया था। साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से उन छात्रों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी जो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत के शामिल होने का विरोध करने वाले अभियान में शामिल थे। बीसीआई चेयरमैन ने नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और सभी राज्य बार काउंसिल को 6 पन्नों की चिट्ठी लिखी। बीसीआई ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के विरोध को कुछ लोगों की गुटबाजी और राजनीति से प्रेरित बताया। कानून की पढ़ाई के बाद किसी भी छात्र को सबसे पहले किसी राज्य के बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना होता है, उसके बाद ही वो वकालत के परमानेंट लाइसेंस के लिए बीसीआई की परीक्षा दे सकता है। बीसीआई ही वकीलों के लिए नियम बनाता है। पिछले हफ्ते नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को बुलाया गया था, लेकिन छात्रों ने उनके आने का विरोध जताया। चीफ जस्टिस की कॉकरोच वाली टिप्पणी और प्रदर्शनकारी छात्रों से जुड़े मामलों के चलते उनका विरोध किया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों का साथ देते हुए बार काउंसिल के फैसले का विरोध जताया और आंदोलन की चेतावनी दी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसार यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जराजर इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सीजेपी की धमकी का असर भी हुआ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना निर्देश अब वापस ले लिया है। बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा द्वारा नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और सभी स्टेट बार काउंसिलों के सेक्रेटरी को भेजे गए पत्र पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया गया। चर्चा के बाद सभी सदस्यों ने राय दी कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नालसार के 2026 में पास होने वाले ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो अनादर करने वाली गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहते। इसलिए बार काउंसिल ने अपने आदेश में बदलाव किया। अब सभी छात्र अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के हकदार होंगे। जाहिर है जेन जी और छात्र आंदोलन का कंपन इस वक्त देश महसूस कर रहा है। संसद में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। बार काउंसिल को भी इसका एहसास जरूर हुआ होगा, क्योंकि आदेश जारी होते ही विरोध के सुर तेज होने लगे।